मिला हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, क्या याद है आपको वो दिन जब किचन में आपने फर्स्ट टाइम कुछ कुक करने का ट्राई किया था? वेल, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरे मम्मा के हाथ की मार जो खाने को मिली थी। वेल यस, क्योंकि मैंने किचन की हालत एकदम तहस नहस जो कर दी थी। दोस्तों, टीनेज टाइम पे आई गेस हम सब ही कुकिंग करने का एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। वेल, वो एक्सपेरिमेंट पास हो या फेल हो, ये अलग बात है। अब इतने टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत एक्सपर्ट तो मैं कुकिंग में हो चुकी हूँ, एंड आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप भी, है ना? नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा कपूर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट कुकरी शो, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, जैसे हर एपिसोड में हर बार हम आपको डिफरेंट वेन्यू पर लेकर आते हैं, उसी तरह आज वी हैव कम टू एक्सप्लोर आइबिस होटल गुड़गांव। Ibis has recently marked its 10th anniversary. With its convivial, contemporary and proactive services, Ibis has grown to 18 hotels across 12 cities. तो चलिए अब वक्त है हमारा किचन में जाने का। Let's go there. कहते हैं किचन is the heart of every home. Absolutely right. और देखिए, we are in the heart of Ibis Hotel, where we going to meet our chef for today. तो चलिए बुलाते हैं हमारे शेफ को। Welcome, Chef Vibhav. Hello, Shraddha. Hello, Chef. How are you? Very well. And yourself? Very fine, Chef. आप तो बहुत prepared दिख रहे हैं। बिल्कुल। All right, Chef. First of all, welcome to वाह क्या टेस्ट है। Thank you so much and thank you, viewers. I mean, it's a pleasure to have you and the viewers seeing what we are going to make. Yes, Chef. So, Chef, हम start करें इससे पहले I really want to ask you कि आपका वो success मंत्रा क्या है अपनी life में? Shraddha, simple success mantra. Even as a chef or an executive chef, you cannot stop learning. The minute you stop learning, खत्म। Actually, तो चलिए शेफ जल्दी से बढ़ते हैं हमारी मेन सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले fun facts. Did you know that burger is actually a stripped name? The actual name is hamburger. Loved by almost most humans, it is consumed in billions around the world every year. It may also be well considered as American favorite food. If all hamburgers eaten by Americans in a year are arranged in a straight line, it would circle our earth 32 times or more. Well, actually, burgers की अगर बात करी जाए तो सिर्फ अमेरिकन्स ही नहीं बल्कि थ्रू आउट जितने वर्ल्ड वाइड लोग हैं, बर्गर्स खाना शेफ सबको ही पसंद है। बिल्कुल, आई टोटली अग्री। आप जो बता रहे हैं, इट इज़ अ ग्लोबल फैक्ट कि बर्गर्स की एक्सेप्टेबिलिटी जो पहले एक ज़माने में 1960 से लेकर अगर आज 2018 की हम बात करें, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगर मैं बताना चाहूँ, जो हम लोग यहाँ पे अपना बर्गर बनाते हैं, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड बर्गर। हम चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें, हम लोग चाहते हैं कि टेस्ट वाइज कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बर्गर की तरह दिखना चाहिए और टेस्ट भी वैसा ही आना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने अपनी भी पैटीज वैसे ही टर्न अराउंड करी हैं। परफेक्ट। सो शेफ, आज जो हमारी मेन सेगमेंट है उसमें भी हम बर्गर बनाने जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बर्गर होने वाला है या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कंप्लीटली डिफरेंट, श्रद्धा। इनफैक्ट दिस बर्गर, it does not contain any potatoes.
अब एक वेजिटेरियन बर्गर और उसमें आलू ना हो एक इंडियन के लिए बहुत मुश्किल है समझना। परफेक्ट शेफ, ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या बनाने जा रहे हैं? सिंपल वेज बर्गर बनाएंगे जिसका नाम है स्पाइसेड वेज बर्गर। समथिंग कंटेम्प्रेरी, समथिंग हेल्दी, समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल एज। एंड स्पाइस इट मींस कि बहुत स्पाइसी होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, यू विल बी शॉक्ड, इट इज नॉट स्पाइसी एट ऑल। इन फैक्ट इट इज क्रीमी, इट इज टेस्टी एंड इट इज हेल्दी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो टू स्टार्ट विद हम लोग एक पोर्शन बनाएंगे। सो उसके लिए मैं 50 ग्राम इसमें सिर्फ बॉइल्ड स्पिनिच डालूंगा, पालक जो हर जगह मिल जाती है, हर आम जगह पे मिलेगी आपको। शिताके मशरूम्स जो आपको एनी नॉर्मल ब्रांडेड स्टोर, सो 60 ग्राम्स ऑफ दैट, 60 ग्राम आपका वो हो गया। उसके साथ सम मशरूम्स विच आर लोकल मशरूम्स, इजिली अवेलेबल, बटन मशरूम्स, राइट। सो इसका भी हम 40 ग्राम्स डालेंगे, राइट। सॉल्ट पेपर आई थिंक इंडियंस की सबसे बड़ी वीकनेस है, सो अ लिटिल बिट ऑफ पेपर। सो ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड, सम सॉल्ट, ठीक है। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था हेल्दी फैट्स, so some cheese, so about 25 grams of cheese to go along with it. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बाइंड करना आसान नहीं है Actually. तो some curd, दही, Alright. so about 10 grams of curd. Healthy again, oats, white oats, toasted oats, so about 15 grams of this. And to bind the whole thing together, we've got some panko bread crumbs. There is no potato crumbs that we are using. So 10 grams of this. All we need to do is इसको simply mix करना है और कुछ नहीं करना है हमने। शेफ, इंग्रेडिएंट्स को देख के मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी हेल्दी पैटी बनने वाली है, बर्गर के नाम पे बर्गर भी है, बट हेल्दी भी कितना होने वाला है। चाहे 6 साल का बच्चा हो या 40 साल का कोई एजेड हो who is ailing from any medication does not need to worry because this is all healthy stuff. And at the end of the day, we've mixed the patty. We will take out a lump. A lump is close to about 60-65 grams. All we need to do is shape up. And जो मैंने oats आपके सामने अभी यूज़ करे थे, मैं वही oats यहाँ पर डाल रहा हूँ. So it is rolled in oats and a little bit of bread. To give little crunchiness, no? Yes. So it gives you that typical taste of a burger. So शेफ, अब ये बिल्कुल हमारी पैटी बन चुकी है, आई गेस। अब इसको सिर्फ शैलो फ्राई करना बाकी है। नहीं श्रद्धा, बिकॉज इसके अंदर हमने कोई आलू नहीं डाला है, कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है, नेचुरल बाइंडिंग एजेंट्स हैं विच आर हेल्दी। इसको टाइम लगेगा सेट होने में, सो वी शुड पुट इट इनसाइड द डीप फ्रीजर, और फ्रीजर हमारे घर में फ्रीजर्स होते हैं फॉर अबाउट 2 to 3 hours. इन दोज 3 hours दिस विल गेट ए शेप। तो जब शेप एक बार आपके पास आ जाएगा तो तसल्ली से आप जिस मर्जी हीट पे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आई गेस हमारा तेल तो थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। बिल्कुल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑल यू नीड टू डू इज स्लो कुक दिस बर्गर, ताकि इसका ये देखिए सारा पानी जितना है वो सारा बाहर निकलना चालू हो जाएगा। सो जस्ट अ क्वेश्चन टू ऑल व्यूअर्स, अगर मेरे को इम्पोर्टेड ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरीज जो हिंदुस्तान में इतनी आराम से मिलती नहीं है, अगर मुझे ये स्टोर करनी हो कुछ लंबे सिरे के लिए, मैं ट्रैवल करता हूँ, इन दैट केस आप किस तरह से स्टोर करना पसंद करेंगे इसको, या रादर आप किस तरह से उसको रिटेन कर पाएंगे? सो एज यू सी, ये ओट्स सब ब्राउन होने स्टार्ट हो चुके हैं एंड अंदर से स्पिनच आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। वी हैव टू इंश्योर कि इसके ऊपर एक लाइट ब्राउन फॉर्मेशन हो विच इज़ अ लेयर। बेसिकली ये ओट्स फ्राई होकर आपके पैनको ब्रेड क्रम्स के साथ बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिस्प।
एक बार ये क्रिस्प हो जाए, देन वी स्टार्ट मेकिंग और असेंबलिंग द बर्गर। सो श्रद्धा, अगर अब आप देखिए, इसके पूरा कलर चेंज हो चुका है। दिस इज़ द एग्जैक्ट कलर की हम ढूंढ रहे थे। इट हैज़ टू बी गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन, एंड वी टेक इट ऑफ ऑन अ सिंपल किचन टॉवल, एक्सेस ऑयल अपना हटाने के लिए। आवर वे ऑफ प्लेटिंग अप potato wedges which go inside a bucket, and just to keep you updated, this is half fried and half baked. This is not 100% fried. Then we take our burger bun. So simple burger bun आप जो घर पे आपको मिल जाएगा आराम से, मार्केट्स में मिल जाता है लोकली। हमने कुछ नहीं किया, हमने उस पर हल्का सा बटर लगाया, राइट। Now what we do is we have a tomato and mayonnaise dressing. We use this to plate up. थोड़ा बताइए शेफ, इसके बारे में बननी कैसे है, कैसे बनाना है घर पे इसे? जैसे हम लोग एक पास्ता के लिए रेड सॉस बनाते हैं, वही रेड सॉस यहाँ पर है, बट विद मेयोनीज। ओके, तो सिंपल, मतलब ऑलराइट, परफेक्ट। राइट, वी ऐड सम गherkins. Gherkins गिव यू दैट किक, वो एक पंच आती है जो आनी चाहिए एक बर्गर से। एज आई सेड दैट इट्स अ हेल्दी बर्गर, सो वो पंच लाना ज़रूरी है, राइट। We have the onions, of course, and we do some onion rings. काटने के लिए भी आसान है, लगाने में भी आसान हो जाते हैं और खाने में और आसान। Then of course we have the burger patty जो हमने फ्राई करी थी, and with that we have some rocket leaves which will be placed on top. So we do a lot of rocket leaves because it gives you that saring taste. थोड़ा सा सारनेस आती है उसमें से। Of course, tomatoes is a classic. It has to be a part of it, as I said. So tomatoes to go along with it. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 slices are more than enough, more than sufficient. Right? Again, the dressing on the other part of the bun. So we do a generous amount of dressing on this, just to ensure that it's nice and moist. Right? And there you have it, your spiced vegetarian burger to eat. मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, अदरवाइज खाने में आई डोंट थिंक अगर आप साइज इसका देखें कि खाए अकेला ऐसे खा पाएंगे आप। बिल्कुल शेफ। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई जस्ट कट इट इनटू हाफ, सो दैट अगर आप सुने तो इसमें क्रंचीनेस आप खुद ही सुन सकते हैं। बिल्कुल। एंड देयर यू हैव इट, यू कैन टेस्ट and let me know. Thank you, chef. Wow. क्या खुशबू आ रही है इसमें शेफ. It's hot. So let me taste it now. Wow. Chef, this is juicy. This is crunchy. This is crispy. It is really satisfying on top of everything. This is delicious. बहुत ही टेस्टी है एंड ट्रस्ट मी, जितने भी नॉन वेजिटेरियंस है ना, जिन्हें बहुत पसंद है चिकन बर्गर, मटन बर्गर, एक बार आपने ये बर्गर टेस्ट कर लिया ना, आई एम श्योर आप भूलने वाले हैं। तो एक काम करिए, बाय एनी चांस कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया है तो जल्दी से अपनी चेकलिस्ट को देखिए, रिकैप देखिए, पेन डाउन कर लीजिए। रिकैप, स्पाइस्ड वेज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में बॉइल्ड स्पिनच, चॉप्ड शिटाके मशरूम्स, चॉप्ड मशरूम्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चीज, कर्ड, ओट्स और ब्रेड क्रम्स डाल के अच्छे से मिक्स करें। फिर पैटी की शेप देके ओट्स से कोट करके 2 से 3 घंटे रेफ्रिजरेट करें। अब एक पैन में ऑयल डाल के रेफ्रिजरेटेड पैटी को शैलो फ्राई करें। अब बर्गर बन के स्लाइस करें और उसमें टमेटो मेयो, गherkins, sliced onion, burger patty, rocket leaves, tomato slice, tomato mayo डाल के बन प्लेस करें और पोटैटो वेजेस के साथ सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, अगर आपका कुछ गर्मा गर्म स्नैक या फिर सूप का मजा लेने का मन कर रहा है, देन अगली सेगमेंट इज डेफिनेटली फॉर यू ऑल। फर्स्ट सेगमेंट में हमने सीखा वेज बर्गर बनाना। अब अगली सेगमेंट में शेफ आपको सिखाने वाले हैं एक स्पेशल
तिब्बतन थुपका चिकन। चलते हैं शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट रेसिपी करेंगे। इट्स कॉल्ड तिब्बतियन थुपका। चिकन बेस में करेंगे। नॉन वेजिटेरियंस प्रेफर करते हैं। लोकल तिब्बत डिश, ईजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, तो कोई मेहनत का काम नहीं है। इट इज़ समथिंग विच यू कैन मेक विद इन 5 minutes and ready to eat for everybody. It's a family meal. स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल पैन, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा लहसुन, ताज़ा लहसुन, थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, तो उसका किसी के पास कोई मेरे को जवाब मज़ेदार आया नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल था। सवाल ये था कि आपने ब्लूबेरीज़ अगर फ्रीज़ करनी हो, थोड़ी रेड चिलीज़, ब्लूबेरीज़ अगर आपने फ्रीज़ करनी हो क्योंकि एक बहुत स्केर्स डिश है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल सा जवाब ये है, आइस क्यूब्स ब्लूबेरीज़ के साथ डाल दीजिए, तैयार। पानी डालेंगे। पानी आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, आपको कितने लोगों के लिए बनाना है। मैं यहाँ पे एक पोर्शन बनाऊंगा, सो मैं उस हिसाब से लगाऊंगा। थोड़ी सी गैस की स्पीड बढ़ाएंगे और उसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स जो आपके पास हैं, जो आपने काटे हैं, जो कि है पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, ये 3 चीज़ें आप उसमें डालेंगे। सो मैं पहले पत्ता गोभी डाल रहा हूँ, गाजर सेम क्वांटिटी, फ्रेश अनियंस जो आपने सिर्फ स्लाइस करने हैं, वो 20 ग्राम के आसपास। इसको 2 से 4 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि सब्जियां आपकी नरम नहीं हो जाएं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेश रेड चिलीज़, उसको सोक करेंगे 2 घंटे के लिए, उसका पेस्ट बनाएंगे। आपने इसमें ऐड करना है क्लोज टू 12 to 15 grams ऑफ रेड चिली पेस्ट with a little bit of oil inside it. फ्लेवर्स आपके ऊपर हैं, आपको किस प्रकार के पसंद होंगे। सो फॉर मी दिस इज़ अ होममेड चिकन ब्रॉथ। सिंस वी आर डूइंग चिकन, तो चिकन ब्रॉथ पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ब्रॉथ पाउडर में नमक होता है, तो नमक पे थोड़ा सा कंट्रोल। नमक डालेंगे हल्का, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर हल्की सी हीट के लिए, थोड़ा स्प्रिंग अनियन फ्लेवर के लिए। सो अबाउट 10 grams ऑफ स्प्रिंग अनियन, एंड वी जस्ट मिक्स। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। पकाने के बाद बॉइल्ड चिकन, सिंपल चिकन ब्रेस्ट जो आपने बॉईल किया है, वो डालेंगे। सो अबाउट 20 grams ऑफ चिकन ब्रेस्ट, and of course thupka is never complete without noodles, so noodles about 25 grams. So as I said that this is a meal in a bowl, so meal in a bowl, so less than 3 minutes your food is just about ready. सिंपल पोर्शन बोल जिसमें हम इसको पोर करेंगे। अब आई होप फ्रेंड्स ये समझने में आपको आसानी हुई होगी।
there we have it. Some chicken thupka, some noodles to top of the dish. And all you need to do is add some spring onions, which gives you that extra flavor, and a little bit of the red chilies, which will give you that little bit of heat. ये आपके अनुसार है, आपको मिर्ची कितनी चाहिए आपकी डिश में। चिकन थुपका अक्सर सर्दियों में लोगों को पसंद है, चाहे वो हिल स्टेशन हो चाहे घर हो। सो कहीं पे भी कभी भी आप ये बना सकते हैं। ये आपका चिकन थुपका तैयार है। अगर आपने कुछ मिस किया हो इस पूरी रेसिपी में, आप रिकैप ले सकते हैं। रिकैप में आपको ये सारी डिटेल्स जो आपने मिस करी है पूरी मिल जाएंगी। थुपका चिकन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल, चॉप्ड गार्लिक को डाल के सौते करें। फिर चॉप्ड रेड चिली, पानी, चॉप्ड कैबेज, कैरेट, स्लाइस्ड अनियन, सोक्ड रेड चिली पेस्ट, चिकन ब्रॉथ पाउडर, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, स्प्रिंग अनियन, बॉइल्ड चिकन, नूडल्स डाल के अच्छे से पकाएं और एक बोल में डाल के स्प्रिंग अनियन और रेड चिली से गार्निश करके सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आपके साथ कुछ नया ट्राई करते करते, कुछ नया एक्सप्लोर करते करते कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वेल, आज हमने सीखी एक वेजिटेरियन डिश और एक नॉन वेजिटेरियन डिश। अब आपकी बारी है इसे घर पे ट्राई करने की। जल्दी से ट्राई करिए और हमें अपने ढेर सारे फीडबैक भेजिए। हमारा मेल आईडी है waakyataste@gmail.com। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले मेल पढ़नी पड़ेगी। तो देखते हैं कौन है वो लकी व्यूअर जिनकी आज मैं मेल पढ़ने वाली हूँ। सो ये हैं योगराज फ्रॉम चेन्नई। इनकी मेल कहती है, Your show has helped me to learn so many wonderful dishes in such a short time. It has inspired me to cook for my family and they really love it. Thank you. Well, Yogaraj, thank you for your kind words. You know, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और आप कुछ ऐसा करते हैं कि लोग उससे इंस्पायर हो, तो बहुत अच्छी एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। एंड आई एम ग्लैड कि हमारा शो आपको इंस्पायर करता है। डोंट वरी, वी विल कीप ऑन रॉकिंग लाइक दिस। सो दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।